नित्य भोजन बनाकर भगवान सदाशिव के पास लाकर रखती और बोलती, हे नाथ आप भोग लगाइए। भगवान भोलेनाथ भूतनाथ शांत रस जो बैठे हुए हैं वे भोजन को देखते और भोजन को देखते ही श्री नंदी जी महाराज को देखते। माता जब भी भोजन लाती भगवान श्री शिव भोजन को देखते और भोजन को देखने के बाद नंदी को देखते। माँ अम्बा को लगा कि भोजन तो मैं बनाती हूँ, बना के मैं लाती हूँ, बड़े प्रेम से मैं पवाना चाहती हूँ, पर भगवान तो मेरे सन्मुख देखते ही नहीं। भगवान शिव तो नंदी की ओर देखते हैं। आज मैया ने ठान लिया, यदि जो मेरे भोलेनाथ हैं, आज यदि मैंने उनके सन्मुख भोजन रखा और उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा, नंदी की ओर देखा, तो आज मैं उनसे रूठ जाऊंगी। और महाराज शक्ति में ही सामर्थ्य है शिव से रूठ जाने की, अन्यत्र और किसी में यह सामर्थ्य नहीं है। माफ कीजिएगा, आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप इंद्र हैं, आप कोई भी देवता हैं, आप प्रणम्य हैं, किंतु शिव से जो रूठ जाए वो हमारी भगवती माँ ही हो सकती है। आज माँ ने भोजन भगवान शिव को नैवेद्य पवाया कि हे भोलेनाथ आप पाइए। आज भी भगवान नित्य की तरह भोजन को देखा और नंदी की ओर देखने लगे। आज मैया को बड़ा कष्ट हुआ और आज तो मैया रूठकर भोलेनाथ के पास से चली गई कि भोजन मैं लाती हूँ, भोजन मैं पवाना चाहती हूँ, पर मेरी ओर नहीं देखते, तो जाओ मैं जा रही हूँ। जाकर कोप भवन में चली गई मैया। पर भगवान शिव ऐसे शांत हैं महाराज। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, मांडूक्योपनिषद का वाक्य है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते सशिवो विज्ञेयः। भगवान शिव का स्वरूप क्या है? शांत। इसलिए शांत रस के उपास्य देव भी महादेव हैं। मैया रूठकर कोप भवन में चली गई। नंदी को बड़ा कष्ट हुआ कि माँ अगर भोलेनाथ मेरी ओर देखते हैं तो उसमें भी कोई रहस्य है, आप क्यों रुष्ट होकर चली गई? आज नंदी से रहा नहीं गया। नंदी भी माँ के पास चले गए और माँ से कहने लगे, माँ आप नित्य भोजन लाती हो और भोजन को भगवान देखते हैं और मुझे देखते हैं, आपकी ओर नहीं देखते हैं, उसका कारण पता है माँ आपको? नंदीश्वर हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ इसमें बहुत ही बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है माँ पूछते हैं। तो कहते हैं, वो जो शांत रस बैठा हुआ है ना, वह आपसे अत्यंत प्रेम करता है, किंतु महाराज प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है, प्रेम तो दर्शन का विषय है। इसलिए भगवान शिव प्रदर्शन नहीं करते, वे तो दर्शन में ही विश्वास रखते हैं। और यदि आप इसका कारण जानना चाहते हैं कि भगवान सदाशिव मेरी ओर क्यों देखते हैं, तो मैया आज मैं आपको इस बात का रहस्य बता रहा हूं, आप सुनिए। आज मैया को श्री नंदी बाबा बता रहे हैं कि माँ यदि भोले बाबा मेरी ओर देखते हैं तो वह देखकर भोजन को कहते हैं कि हे नंदी, तुम इस चराचर भूमंडल में जितनी भी जगह हैं, एक एक जगह देखकर आओ और एक एक गाय, बैल, पशु, पक्षी, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि भूखा मिले तो तुम मेरी थाली का भोजन उसको दे देना। भगवान शिव मेरी ओर केवल इस कारण से देखते हैं माँ, यदि वे मेरी ओर ना देखे तो इस संसार का जो पालन करता है वह कैसे पेट भर पाएगा। आज मैया ने जब सुना तो आंखों से अश्रुपात होने लगा कि मैं अपने महादेव को नहीं समझ पाई। माँ भगवती ने उसी समय अपना अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण कर लिया और माँ कहती हैं कि हे महादेव, आप तो एक एक व्यक्ति वस्तु को देखते हैं, पर आज के बाद मैं आपसे वचन देती हूँ कि इस संसार में कोई चाहे जंगल में ही क्यों ना रहे,
वह भूखा कभी भी नहीं रहेगा। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। भक्त वत्सल भोलेनाथ की जय। ऐसे करुणा के अवतार हैं भोले बाबा। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी भूखा नहीं होता। कोई जंगल में भी रहे तो भगवान उसे फल दे देते हैं, फूल दे देते हैं, पर जंगल में रहने वाला भी, जल में रहने वाला जलचर कोई भी भूखा नहीं रहता। भगवान शिव की ऐसी कृपा है।